नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते नाज़रीन तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फरमाएं। आज जो नक्श लेकर के हाजिर आए हैं नाज़रीन, मोहब्बत का सुलेमानी नक्शे हैं। ये नक्श का कमाल बहुत ही है। लिखा हुआ है मोहब्बत का सुलेमानी नक्श का कमाल। इस नक्श के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम नज़र आता है। मगर नाज़रीन, जब भी आप लोग मोहब्बत के लिए नक्श लिखें या तावीज़ बनाएं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हज़रत मुझे फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हज़रत मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपसे मेरी गुजारिश यही है कि जिन लोगों को फ़ायदा नहीं होता हो वो जायज़ मकसद के लिए करे। अपने दिल के इरादों को सही जाने और दिल के इरादे को यकीन कामिल के साथ लिखें। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। नहीं हो रहा तो मेरे नंबर पे रब्ता करें। मेरा नंबर है 9801830014। इस पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी रहनुमाई और मदद करने की कोशिश करेंगे। करना क्या है कि नाज़रीन, टाइम कोई भी हो या कोई वक्त हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिन हो उससे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, या कोई ऐसी इसमें मुकर्रर किया हुआ वक्त नहीं है कि कब लिख सकते हैं। किसी टाइम और किसी दिन में भी इस नक्शे को लिख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा नक्शा है, ख़ास करके मोहब्बत के लिए। जिसे पाना हो, जिसे अपनी ज़िंदगी के साथ उसे निभाना हो, जायज़ मोहब्बत के तहत उसे अपना रखना हो, शादी करना, ब्याह करना हो, किसी के ऊपर दिल आ गया हो उससे अपना पाना हो, तो इस नक्शे का इस्तेमाल करें। करना क्या है कि इस तरह से 3 बॉक्स बनाना है। 3 खाना बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है शून्य 1 2 लिखना है। उसके बाद फिर लिखना है शून्य 1 2 लिखना है। उसके बाद लिखना है अली, लिखना अली लिखा हुआ, ऐन लाम या लिखा हुआ, अली लिखा हुआ। उसके बाद लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है। यहाँ जिसको चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएंगे, लड़की है तो बिनत लगा के उसके माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ अला हुब, यहाँ पे अला हुब लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप लड़का हैं तो बिन लगाएंगे, लड़की हैं तो बिनते लगा के अपने माँ का नाम लिखेंगे। यहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है। उसके बाद करना क्या है कि नाज़रीन, इसको लाल धागे में ताबीज़ को इस तरह से फोल्ड करना है कि पूरे ताबीज़ के ऊपर में खाली लाल धागा नज़र आए। लाल धागा सुर्ख जिसको बोला जाता है, रेड कलर का धागा से लपेट दिया जाए और लंबा सा धागा छोड़ दिया जाए। कहीं बुलंद जगह या ऊंची जगह पे इसको लटका दिया जाए। इस तरह से ताबीज़ को मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर इतना धागा लपेटना है कि जो कागज़, जिस कागज़ पे लिख रहे हैं, जिस स्याही से लिख रहे हैं, ब्लैक कलर के कलम से लिख रहे हैं और वाइट कागज़ है उस पर लिख रहे हैं, तो वाइट कागज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। यानी पूरी तरीके से वो ताबीज़ धागे के अंदर छुप जानी चाहिए। छुपने के बाद किसी ऊंची जगह पर जा कर के इसको लटका दिया जाए, जहाँ पे हवा चले तो हवा से ये हिलने लगे। इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, जिसके लिए भी कर रहे हैं आप, वो बेकरार होकर के और बेइंतहा आपसे मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देगी। नाज़रीन, आपसे मेरी गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।